बुलेटिन की शुरुआत दुर्ग से कर लेते हैं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खुर्सीपार में अवैध कब्जों पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। गौतम नगर में नगर निगम ने 53 मकानों पर दरअसल ये बुलडोजर चलाया है। निगम प्रशासन ने नोटिस भेजने के बाद एक कार्रवाई की। कई लोगों ने विरोध किया तो कई लोगों ने डरकर खुद ही कब्जे को हटा लिया। मौके पर जोन 4 के कमिश्नर, कर्मचारी समेत पुलिस बल मौजूद है। तो दुर्ग से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध कब्जों पर निगम का बुलडोजर चलता नजर आया। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, सीधा ये तस्वीरें दुर्ग से आ रही हैं, जहां पर आप देखिए जेसीबी मशीन्स जो है वो पहुंच चुकी हैं और बड़ी तादाद में जो अतिक्रमण है उसका सफाया किया जा रहा है। कहीं अतिक्रमण हटाया जा रहा है और कहीं इसके डर से कि उनकी दुकानों को या मकानों को तहस नहस न कर दिया जाए, उसकी डर से पहले ही लोगों ने वहां से अतिक्रमण हटा लिया। तो गौतम नगर में 53 मकानों पर बुलडोजर चला है। नगर निगम ने नोटिस भेजने के बाद यह कार्रवाई की है, यानी कि नगर निगम ने पहले नोटिस भेजा और नोटिस के बाद कुछ दिनों का अंतराल दिया जाता है, जिसमें कि जो नोटिस में लिखा हुआ है, अगर नोटिस में लिखा है कि आप कार्रवाई कर लें, जल्दी से जो अतिक्रमण है वो हटा लें, अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता उसके बाद फिर बुलडोजर मंगवाया जाता और फिर इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आती। देखिए किस तरीके से बड़ी तादाद में जो लोग हैं उन्होंने अतिक्रमण करके सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था और उसी पर अब बड़ा एक्शन नगर निगम का सामने आया है। तो दुर्ग से ये बड़ी खबर, जहां अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई सामने आई थी। अभी तक ये तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश से ही देखते थे, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई नजर आती थी, लेकिन अब दुर्ग में भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है। हालांकि कई लोगों ने इस पर विरोध भी जताया, कई लोगों ने इस पर प्रदर्शन भी किया है और हो सकता है आने वाले समय में वो कोर्ट का भी रुख करें। लेकिन साफ तौर पर जो नियम था उसके अनुसार नगर निगम ने पहले लोगों को जहां पर भी अतिक्रमण था उनको नोटिस सर्व किया। नोटिस देने के बाद कुछ दिनों की मोहलत दी गई और उसके बाद जब लोग नहीं माने तो आखिरकार बुलडोजर द्वारा मकानों को ढहा जा रहा है। लेकिन ये कार्रवाई काफी हद तक उचित मानी जा रही है इस लिहाज से क्योंकि बड़ी तादाद में अतिक्रमण करके सरकारी जमीन पर लोग कब्जा कर लेते हैं। ऐसे में ये कार्रवाई करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लगातार जो अतिक्रमण के खिलाफ सरकार एक्शन मोड में है। और ऐसे में जिन मकानों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कई मकानों ने उसके बाद पहले ही जो अतिक्रमण था, जो जगह घेरी हुई थी, उसको हटा लिया। तो दुर्ग से ये तस्वीर। और इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता मनेंद्र जुड़ गए हैं। मनेंद्र, क्या कुछ तस्वीर जो हम देख रहे हैं, ये दुर्ग में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई, ये नगर निगम अभी ज्यादा चौकस हुआ है या फिर पहले से ये कार्रवाई जो है वो चलती आ रही है? देखिए, भिलाई नगर निगम में पहले ही तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही थी और अब जो है जितने भी अवैध कब्जे हैं उनको लेकर कार्रवाइयां तेज कर दी गई है नगर निगम के माध्यम से। और भिलाई नगर निगम ने पहले भी बड़े जो बिल्डर्स हैं उन पर कार्रवाइयां की थी और जो व्यवसायी है, व्यापारी है, उन पर भी कार्रवाई की। महिंद्रा शोरूम पर कुछ दिन पहले ही बड़ी कार्रवाई की गई थी और इस कार्रवाई के बाद जो व्यापारी है वो चौकस हुए थे। लेकिन अब नगर निगम ने जो खुर्सीपार का गौतम नगर है वहां पर कार्रवाई की है। गौतम नगर इलाके में लगभग 53 मकानों को, अवैध मकानों को तोड़ा गया है, अवैध कब्जे जो थे उनको तोड़ा गया है और बाकी लोगों को नोटिस भी दिया गया है। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। विरोध के अलावा कुछ लोगों ने आक्रोश था, विरोध था, कुछ लोगों ने उसको तोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं विरोध जो है लोगों का इसलिए है क्योंकि लाखों रुपए के मकान वहां पर बनकर तैयार हो चुके थे और मकानों को तोड़ने के बाद उन्होंने उनका विरोध किया है। लेकिन मनेंद्र, जब इस तरह की घटना होती है तो एक्शन मोड में तो सरकार दिखती है, प्रशासन दिखता है, लेकिन यह भी सवाल खड़ा होता है कि जब ये बनाया जा रहा था, इतनी बड़ी तादाद में अवैध कब्जा किया जा रहा था, तब नगर निगम कहां सो रहा था? तब क्यों पैसे लेकर जो है वो इनको बनने की छूट दे दी जाती है?
जी, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण की बात हो या फिर अन्य जो संरक्षण की बात हो, वो उन्हें खास तौर पर मिला हुआ था और उन्हें ये भरोसा था कि अब इस पर कार्रवाई नगर निगम नहीं करेगा। लेकिन जब नगर निगम जो है अपने स्तर पर जांच करता है और जांच के दौरान जब अतिक्रमण पाया जाता है, तो अतिक्रमण और साथ ही साथ नगर निगम को जब विकास के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, तो उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाती है। और इस आधार पर जो है 53 मकानों को जब सड़क चौड़ीकरण के लिए देखा गया, तो 53 मकान जो अवैध पाए गए और इन अवैध कब्जों को तोड़ा गया है, जो आगे बढ़ाकर सड़क पर निर्माण कर लिए गए थे। तो आगे का रोड मैप क्या है नगर निगम का? आने वाले समय में क्या और भी अलग अलग इलाकों में इस तरह की तस्वीर नजर आ सकती है? जी, निश्चित तौर पर भिलाई नगर निगम में अन्य लोगों को भी नोटिस दी है। करीब 100 से अधिक लोगों को नोटिस दी है और इनको भी कहा गया है कि अपने अतिक्रमण स्वयं हटा ले, या तो फिर नगर निगम इन पर कार्रवाई करेगा। और इस पर जिस तरह से जान माल का नुकसान, किसी भी तरह से जो माल का नुकसान होता है या फिर किसी तरह से क्षति होती है, उसका जिम्मेदार जो है नगर निगम नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनेंद्र इस पूरी अपडेट के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुर्ग में ये बड़ी कार्रवाई नगर निगम की नजर आ रही है, जहां पर 53 मकानों पर अतिक्रमण की कार्रवाई नगर निगम की सामने आई है।